नमस्ते दोस्तों, आज हम इंडियन डिफेंस के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के ट्रक पर हुए आतंकी हमले की, जिसमें हमारे 5 जवान जो है, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस दुखद घटना पर पीएम ने अभी तक कुछ भी ट्वीट नहीं किया है, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या यह एक संकेत है कि कोई भी सरकार और मंत्रियों से सवाल नहीं कर सकता है और उन्हें भारतीय सैनिकों की परवाह नहीं है? या फिर ये भारतीय सैन्य कार्रवाई के तूफान से पहले का सन्नाटा है? जो भी हो, हम अब भी महसूस करते हैं कि कम से कम पीएम को इस घटना को संबोधित करना चाहिए था। अगर कोई कार्रवाई होने वाली है, तो भी एक जनता के तौर पर हमें एक सवाल उठाना चाहिए कि पीएम और अन्य मंत्री चुप क्यों हैं? बहुत से लोग ऐसे मौन का समर्थन करते हैं, लेकिन शोक संतप्त परिवारों के लिए कुछ शब्द तो अवश्य होने चाहिए। कार्रवाई कभी भी हो सकती है, उसके लिए पीएम को चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। क्या भारत आतंकी कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट स्ट्राइक या फिर क्या किसी मिसाइल से कोई अटैक किया जा सकता है? हमें लगता है कि मिसाइल हमला बड़ा तनाव पैदा कर सकता है और जब चीन सीमा पर है और एलसीए पर स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है, तो भारत ऐसा नहीं करना चाहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट प्रकार की स्ट्राइक संभव है जो आसानी से की जा सकती है और पाक स्थित आतंकवादियों को स्पष्ट संदेश दे सकती है कि यदि आवश्यक हो तो भारत जो है वो युद्ध भी कर सकता है। हालांकि चीन 2020 से सीमा पर है और कोई भी मीडिया यह सवाल नहीं उठा रहा है क्योंकि भारत और चीन के बीच गतिरोध चल रहा है। हमें नहीं लगता कि भारत इस मामले को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। अब हम भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन के बारे में बात करेंगे। देखिए, भारतीय वायुसेना की जो ऑफ़िशियल जो स्ट्रेंथ की जो रिक्वायरमेंट है वो 42 स्क्वाड्रन है, 42 स्क्वाड्रन है। उसके लिए भारतीय वायुसेना ने 2007 से 126 राफ़ेल की माँग कर रही है। हालाँकि ये डील जो है 2015 अप्रैल तक नहीं हो सकी, जब मोदी जी ने एमआरसीए टेंडर को कैंसल करके 36 राफ़ेल का ऑर्डर दिया था। देखिए, राफ़ेल की जो टोटल रिक्वायरमेंट थी वो 126 एयरक्राफ्ट की थी, बट मोदी जी ने केवल 36 ही एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया और उससे ज़्यादा उन्होंने ऑर्डर अभी तक नहीं दिया है। जो यूपीए गवर्नमेंट थी क्योंकि राफ़ेल के ऑर्डर को प्लेस करने में टाइम लग रहा था, फ्रांस जो है वो उससे ऊँची कीमत माँग रहा था, तो उन्होंने 42 जो है सुखोई 30 एमकेआई का ऑर्डर प्लेस कर दिया और ये सोचकर कि हमारा एलसीए जो है वो तैयार हो जाएगा और हमें और राफ़ेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोदी सरकार भी अतिरिक्त फाइटर स्क्वाड्रन के ऑर्डर देने में पूरी तरह से विफल रही है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जैसे वो यूपीए सरकार के समय में किया करते थे। यह सब तब है जब पिछले 3 वर्षों से भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध चल रहा है। भारत में पहला राफेल अगस्त 2020 में आना शुरू हुआ था। यदि भारत सरकार ने अतिरिक्त लड़ाकू विमानों का आदेश दिया होता, तो हम बेहतर स्थिति में होते। भारतीय वायुसेना अब भी राफेल की माँग कर रही है, लेकिन इस पर अभी भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए जनता को हमारे नेताओं को जवाबदेह बनाना होगा। केवल नारे से किसी की मदद नहीं होगी, खासकर तब जब राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो। अगर अब हमने ऑर्डर दिया तो पहला फाइटर मिलने में 3 साल और लगेंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय लड़ाकू विमानों की संख्या 29 स्क्वाड्रन से कम होने जा रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत जो है वो एसयू-30 एमकेआई का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर करता है। अब एसयू-30 एमकेआई के हमारे पास ऑर्डर नहीं बचे हैं, इसलिए वो जो प्रोडक्शन लाइन है वो आइडल पड़ी है। भारत सरकार को एडिशनल एसयू-30 एमकेआई का ऑर्डर देना चाहिए, जिससे कि हमारे पायलट्स को मिग-21 और जैगुआर जैसे पुराने एयरक्राफ्ट को उड़ाना नहीं पड़ेगा। ऐसा करने से हम अपने पायलट्स की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। हम हमेशा एचएएल या डीआरडीओ को दोष देते हैं, लेकिन जब उन्हें मंजूरी और पैसा ही नहीं मिल जाता, तब तक वे उत्पादन शुरू नहीं कर सकते हैं। यही केस एमके 1A एलसीए के अंदर हुआ, उनको ऑर्डर मिलने में, उनको पैसा मिलने में टाइम लग गया है। दोस्तों, भारत आने वाले 10 सालों में मिग-21, जगुआर, मिग-29 और मिराज लड़ाकू विमानों को रिटायर करने जा रहा है। इन विमानों की कुल संख्या लगभग 350 विमान है। अगर हम उन्हें जल्दी नहीं बदलते हैं, तो हमारे बहादुर लड़ाके इन रिटायर्ड विमानों को उड़ा रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को देखेगी और हमारी इंडियन एयर फोर्स के साथ मिलकर बढ़िया से बढ़िया फाइटर प्लेन्स हमारे पायलट्स के लिए परचेज़ करेगी। ये भारत की पहली
30 सालों में एक ऐसी सरकार है जिसके पास 350 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, जिनका राज्यसभा के अंदर मेजॉरिटी है। अगर वो एक ऐसी सरकार है जिसके जो प्रधानमंत्री हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री में माने जाते हैं और उनके जो सपोर्टर हैं, उनको कम से कम क्वेश्चन करते हैं। अगर ऐसा होने के बावजूद भी अगर हमारी स्ट्रेंथ डाउन होती है, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। दोस्तों, अब हम आपको एक लिस्ट दिखाएँगे जो पिछले 20 सालों के अंदर, चाहे वो यूपीए की गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनडीए की गवर्नमेंट हो, उन्होंने कौन-सी बड़ी इंडियन एयर फोर्स से रिलेटेड या ये कह सकते हैं कि इंडियन एयर फोर्स, नेवी या आर्मी से रिलेटेड जो है वो एविएशन के अंदर कौन-सी बड़ी डील्स की है, उसकी हम आपको एक लिस्ट दिखाते हैं। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।